गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस के सेकंड चैप्टर का चौथा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले फंजाई के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। फंजाई आर द प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ सेल वॉल बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड थस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फंजाई होते हैं वो प्लांट की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सेल वॉल पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। अब क्लोरोफिल के न होने के कारण ये जो फंजाई होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। So they get their food from other living things such as animals। तो ये अपना भोजन जो होता है ये दूसरे लिविंग बींग से ऑब्टेन करते हैं। The velvety blue-green patches on the surface of rotting fruit are whitish gray thread-like outgrowth on stale bread, old pickle or jam are different kinds of fungi। आप लोग देखते होंगे जो वेलिटी होती है या फिर ब्लू ग्रीन पैचेस जो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट वगैरह के, जब फ्रूट वगैरह रोट किया जाता है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर वाइटिस और ग्रे कलर के या थ्रेड लाइक आउटग्रोथ आप लोग ब्रेड वगैरह पे देख लेते हैं, या फिर आप लोग पिकल वगैरह जो देखते हैं जैम वगैरह पे, वहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने पड़ते हैं। कुछ धब्बे टाइप के या फफूदी टाइप के लग जाते हैं। जो फफूदियाँ होती हैं वही क्या हैं, फंजाई हैं। ईस्ट माउल्ड पेनिसिलियम एस्परजिलस मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। अब जो फंजाई कौन कौन सी होती है, फंजाई में ईस्ट आता है, माउल्ड आते हैं, पेनिसिलियम आता है, एस्परजिलस आता है, मशरूम, ये सब के सब फंजाई के एग्जाम्पल हैं। एक्सेप्ट फॉर मशरूम ऑल फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक। मशरूम को छोड़ दिया जाए तो और जितने फंजाइज हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी, मतलब वो उन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे हम लोग शुरुआत के चैप्टर में बताया था मैंने। फंजाई आर आइदर सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। फंजाई जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, या तो ये सैप्रोफिटिक होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। फंजाई आर बोथ यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट हो गया एंड मल्टी सेलुलर लाइक माउल्ड्स एंड मशरूम हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। द मल्टी सेलुलर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड हाइफी। जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हाइफी कहा जाता है। दैट ग्रो क्लोज टुगेदर। जो हाइफी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज होकर ग्रो करते रहते हैं। द हाईली इंटरवोवेन कॉम्पैक्ट मास फाउंड बाई हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। जब यही जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो हाइफी होते हैं, ढेर सारे हाइफी आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जब ग्रो कर जाते हैं तो उससे हम हाइफी की जगह हम उसे माइसीलियम कहते हैं। जब एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड द माइसीलियम। अब जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है कि प्रोटोजोआ आर द एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स की तरह ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट सॉइल। ये जो हैं ये आपके फ्रेश वाटर, सी में या फिर मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। इनकी जो साइज होती है वो अबाउट 2 से लेकर 200 माइक्रोन होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें प्रोटोजोआ में कौन कौन से आएंगे तो वहाँ पे अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रोटोजोआ के। अगर हम एक यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना जो है उसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर वो शो करता है। यूग्लिना शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। दे कैन मेक दियर वॉन फूड, मतलब जो यूग्लिना होता है अपना भोजन खुद बना लेता है। एंड प्रोटोजोआ आल्सो एग्जिस्ट इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ मिलकर एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन भी करते हैं। दिस एसोसिएशन इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द बोथ ऑर्गेनिज्म। जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, ऐसा एसोसिएशन होता है, ऐसा लगाव होता है, ऐसा जुड़ा होता है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। तो जब दोनों ऑर्गेनिज्म को, जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे जुड़ रहे हैं, दोनों को ही बेनिफिट मिले तो उसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट जो है वो है आपका एल्गी। एल्गी जो है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सेल वॉल भी पाया जाता है और साथ में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ एल्गी जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, तो मतलब पानी में पाए जाने वाले होते हैं। दियर साइज रेंज फ्रॉम द टीनी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अबाउट
1.0 माइक्रोन इन साइज टू मल्टीसेलुलर जाइंट सीवीड सेवरल मीटर इन लेंथ। साइज की जो बात कर रहे हैं तो एल्गी की जो साइज होती है, जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, उनकी साइज लगभग 1 माइक्रोन होती है, जबकि मल्टीसेलुलर जाइंट सीवीड तरह की जो एल्गीज होती है उनकी साइज कई मीटर लंबी होती है। एल्गी की अगर हम बात करें, एल्गी कंटेन सर्टेन पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल एंड आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर कलर एज। अब जो एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल के अलावा और भी कई पिगमेंट पाए जाते हैं और उनका जो नाम होता है उनके कलर के बेस पे दिया गया है। अगर अब हम बात करते हैं एल्गी कितनी तरह की होती हैं। एल्गी जैसे एक एल्गी होती है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होती है इनका कलर जो होता है ग्रीन कलर का अपीयर होता है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसमें क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला और वॉलवॉक्स आते हैं। अगर वहीं हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, दूसरा जो है ब्लू ग्रीन, उसमें नॉस्टॉक, ऑसिटिलेरिया, उसके बाद एनाबेना आता है। तीसरी जो है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में फनगस और लैमिनेरिया आते हैं। अगर वहीं हम रेड एल्गी की बात करें तो उसमें पॉलीसिफेनिया, बट्रैकोस्पर्मम आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गोल्डन ब्राउन एल्गी की, तो गोल्डन ब्राउन एल्गी में डायटम्स आते हैं। तो डायटम्स को सी ऑफ ज्वेल्स भी कहा जाता है, मतलब समुद्र का गहना।